महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं हमारे जैन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना प्रतिदिन और काफ़ी समय जीवन का धर्म ज्ञान सामायिक में देते हैं, पर लाइफ में जब एक्चुअल परिस्थिति ऐसी आती है कि जब उनको धर्म साथ करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उनका क्रोध या और दूसरी चीज़ें हावी हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है, धर्म ध्यान करने से हमारे अंदर की दुर्बलताएं दूर होनी चाहिए और दूर होती भी है। लेकिन कोई धर्म ध्यान करते हुए भी अपनी दुर्बलताओं को दूर नहीं कर पाता, तो इसमें दोष धर्म ध्यान का नहीं, दोष धर्म ध्यानी का है। करने वाला अगर धर्म ध्यान को ठीक तरीके से नहीं अपनाए तो हम उसमें धर्म ध्यान को कैसे दोष दें? हम ठीक तरीके से करें। कोई भी धर्म की क्रिया जब हम एक रूटीन की तरह करने लगते हैं तो कोई क्रिया होती है, और उसी धर्म ध्यान की क्रिया को उसके प्रयोजन से जुड़ करके करते हैं तो हमारे रूटीन को चेंज कर देता है। ये बात सबको आत्मसात करनी चाहिए कि हृदय की शुद्धि रखे बिना किया गया धर्म ध्यान वांछित परिणाम नहीं देता। इसलिए इसके लिए हमें हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। और हम दवाई खा रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ी है उसे ठीक करना चाहिए, अपने अंदर जागरूकता लानी चाहिए। एक व्यक्ति है जो केवल धर्म की क्रिया करने वाला है, और एक व्यक्ति वो है जो आत्मा के प्रति जागरूक होकर के धर्म की क्रिया करता है। जो कोई धर्म की क्रिया करता है उसका धर्म ध्यान सतही होता है, लेकिन जो जागृत होकर धर्म ध्यान करता है उसका जीवन अंदर से रूपांतरित होता है। चेतना को जगा करके करे, उसके प्रयोजन को सामने रख करके धर्म ध्यान करें। आखिर मेरे धर्म ध्यान का मकसद क्या है ये समझ करके चले। अगर वह हमारे सामने होगा तो फिर कहीं कुछ कठिनाई नहीं। महाराज श्री, बस एक सवाल और एक की अनुमति है। महाराज श्री, जुड़ा हुआ सवाल है। चलो, हाँ। कि हम बच्चे हैं, अगर हमें अपने बड़ों को अगर कोई चीज़ ये समझानी है कि परिस्थितिवश अगर हम संयम ना खोए, तो बच्चे बड़ों को कैसे समझा सकते हैं? बहुत ही व्यवहारिक सवाल है ये। बड़ों को समझाने के लिए बच्चे क्या करें, है ना? तो बच्चे बड़ों को समझाने के लिए पहले तो बड़ों को बड़ा माने। अगर बच्चे बड़ों के आगे खुद को बड़ा मानने लगे तो कभी नहीं समझा पाएंगे। बड़ों से सीखना है तो छोटा बनो, और बड़ों के लिए स्वीकार्य बनना है तो उन्हें बड़ा मानो। क्या बोल रहा हूँ? बड़ों से सीखना है तो पहले छोटा बनो, और बड़ों को का स्वीकार बनना है कि बड़े हमें स्वीकार ले, तो आप उनको बड़ा मानो, मान दो। जब कोई छोटा बड़े को मान देता है, बहुमान देता है, तो बड़ों का उनके प्रति सहज झुकाव हो जाता है, और वो तभी उनकी बातें मानते हैं। तो हो सकता है बड़ों से भी गलती होती ही है। तो उस घड़ी में हम क्या करें? सीधे सीधे उनकी गलती को रेखांकित न करें, गलती न दिखाएं। नहीं तो कहेगा छोटा सा बच्चा मुझे ज्ञान देता है, उनका ईगो टकराएगा। उन्हें धीरे से ऐसी बातों को बाती बात में कहते कहते कहें कि इस तरह का कार्य कोई करता है तो ठीक है या गलत। और कथोपकथन में, यानी बात ही बात में इनडायरेक्ट वे में बात कर दें। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और थोड़े समझदार होंगे तो उसे स्वीकार भी करेंगे और सुधार भी लेंगे, और आपके संबंध भी मधुर बने रहेंगे। पर आपने सीधे सीधे उन पर आरोप जड़ दिया या आक्षेप कर दिया तो बात बनने की जगह बिगड़ेगी। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए।